हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट MCO 5 का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट का ये पार्ट थर्ड है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था डिटेल में कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट द एडवांटेजेस, जिसमें हमने 6 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस डिस्कस करे थे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के। अभी ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब देखेंगे कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट, हेड एंड टेल। उसी तरीके से कोई भी टेक्निक हो, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अभी हम जो कॉइन का दूसरा एस्पेक्ट है यानी कि डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग जितनी भी फ्यूचर वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और बाकी के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और बाकी फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट दी डिसएडवांटेजेस। बट उससे पहले एक बार हम रिकैप करेंगे अबाउट आर कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बजट्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम नथिंग, यानी कि जो प्रीवियस ईयर बजट या उससे रिलेटेड कोई भी डेटा होती है उसको हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बेसिस पर अपने जो बजट्स है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक में, उनको कंसीडर किया जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको जज किया जाएगा। अगर उन पे आप जस्टिफिकेशन दे पाते हैं, देन ओनली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर न्यू बजट। अगर आप कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं और उसके एक्सपेंसेस या उसके बजट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो दैट विल नॉट become a part of that particular budget activity। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को शॉर्ट में आप वैसे याद रख सकते हैं कि एक बजटिंग टेक्निक जिसमें बजट्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम नथिंग और ज़ीरो। आई रिपीट, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक बजटिंग की टेक्निक जिसमें बजट्स क्रिएट किए जाते हैं विदाउट कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर्स बजट, और यू कैन से विदाउट विद अ ज़ीरो बेस यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग द न्यू बजट्स। ओके। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। बाकी डिटेल के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम एक रिकैप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 6 डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक के? लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले जो ये टेक्निक है, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजिड। सेकेंड हमारा जो डिसएडवांटेज है, दैट इज इट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव एंड कॉस्टली। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज नो कंसीडरेशन टू नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जो हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक है, ये कोई भी कंसीडरेशन नहीं देती है आपकी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड मैनिपुलेशन। तो जीरो बेस्ड बजटिंग आपका एक्चुअली फेस करता है एक्सपर्टीज की कमी और मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो क्रिएट अ चैलेंज टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरी होती है कॉन्टिन्यूटी की, उसको भी चैलेंज देती है ये आपकी जीरो बेस्ड बजटिंग, और इसलिए एक और ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है। And the sixth disadvantage which we are going to actually discuss in this particular video is detrimental or dangerous to long term goals। तो जो हमारा zero based budgeting टेक्निक है, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा डेट्रीमेंटल है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर टेक्निक का। ओके। तो आप हेडिंग्स याद रख लीजिए। देर आर 6 disadvantages that we are going to discuss in this video about the zero based budgeting technique. First, it is a time consuming and rigid process. Second, it is resource intensive and costly process. Third, it does not give any consideration to non financial activities. It also suffers from the problem of lack of expertise and manipulation. It also challenges the fundamental theory of continuity, and it is also detrimental to the long term goals.
तो आई एम श्योर ये हेडिंग्स आपको याद हो चुकी होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ आई अपलोड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, कॉन्सेप्ट्स को वो अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसएडवांटेज के साथ में, जो कि है टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजिड। ओके, तो जो हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग है, दैट इज़ अ वेरी टाइम इंटेंसिव टेक्निक फॉर अ कंपनी और अ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन टू डू एवरी ईयर। तो हर साल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना अपने बजटिंग प्रोसेस को किसी भी कंपनी के लिए या फिर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही टाइम इंटेंसिव टास्क होगा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। In this particular technique, justification related to every budget proposal is required to be given every year to prove its utility. तो जीरो बेस्ड बजटिंग में, जैसा कि हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, आपको बजट में जितनी भी प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स होंगे, उन सभी की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी हर साल। और अगर आप जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, उसकी यूटिलिटी प्रूव कर पाएंगे, देन ओनली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट बजट प्रपोजल, अदरवाइज इट विल बी थ्रोन आउट। Now, to justify the utility, concrete proofs are required, which takes time to prepare. अब बहुत से केसेस में आपके टास्क जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक में उन इम्पॉर्टेंट टास्क को भी अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, अपनी यूटिलिटी एक्चुअली प्रूव करनी होती है। तो जब कॉन्क्रीट प्रूफ्स आपको ढूंढने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और टास्क, तो उस केस में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, और एक तरह से रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। Now, besides this, the organization cannot always stick to the budget in every situation. तो देखिए, rigidity जो create होती है, वो एक problem के तौर पर ही, एक disadvantage के तौर पर ही affect करती है organization की performance को, क्योंकि हर एक सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट पर स्टिक नहीं रह सकती। कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर आता है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर या फिर कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो उस केस में आप अपने बजट पर स्टिक नहीं रह सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जीरो बेस्ड बजटिंग एक डिसएडवांटेज के तौर पर ही वर्क करता है। Now, sometimes circumstances arises which lead the management to incur the expense of the unexpected opportunity or to mitigate the possible threat. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस राइज हो जाते हैं जहां पर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, सडन जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको कैप्चर करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसको खर्चे करने पड़ते हैं, या फिर कुछ पॉसिबल थ्रेट्स जो होते हैं, आपने सोचा होता है वो कुछ टाइम बाद आएंगे, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन पॉसिबल थ्रेट्स को मिटिगेट करना है, उनको सॉल्व करने के लिए भी आपके जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसको कई सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, जो कि मे बी बजट का पार्ट ना हो। तो इन सच केसेस जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक्स क्रिएट रिजिडिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जो हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रिजिडिटी क्रिएट कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हम जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कभी कभी उनको ग्रैब नहीं कर पाते, या थ्रेट्स जो आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट कर जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। सो पॉइंट नंबर वन हमारा फिनिश हो गया, जिसमें हमने डिस्कस करा पहला डिसएडवांटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डिसएडवांटेज, दैट इज रिसोर्स इंटेंसिव एंड कॉस्टली। तो जीरो बेस्ड बजटिंग हमारी क्या है, एक रिसोर्स इंटेंसिव एंड कॉस्टली टेक्निक है, एक्टिविटी है। तो zero based budgeting is a very costly budgeting technique as the administrative cost under this method is very high. तो जीरो बेस्ड बजटिंग में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर टेक्निक को रन करने के लिए और उसके थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में बजट क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिसोर्स लगती हैं, और जितनी ज़्यादा रिसोर्स लगेंगी उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। Now, making an entire budget from the scratch requires the involvement of a large number of employees. Many departments may not have adequate time and human resource for the same. तो
जब भी आप स्क्रैच से बजट्स बनाएंगे तो उस केस में आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होंगे उनको इंक्लूड करना पड़ेगा उन बजट्स को प्रिपेयर करने में, उनकी जस्टिफिकेशन उनकी जो यूटिलिटीज़ है उसको जस्टिफाई करने में। और ये एक तरह से प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास ना तो इतना टाइम होता है, ना ही इतनी ह्यूमन रिसोर्स होती है कि वो आपके ऐसे बजट्स प्रिपेयर कर सके। तो उस टाइम पर हमारे लिए एक फाउंडेशन बन जाती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक। नाउ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज इट टेक्स अ लॉट more time and effort to closely review and justify every budget proposal elements rather than modifying an existing budget and review only new elements। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या है, बेसिकली आपकी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं, तो इसीलिए इसको हम रिसोर्स इंटेंसिव टेक्निक भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए हर एक टास्क के लिए जो बजट में इंक्लूड आप करेंगे उसकी यूटिलिटी प्रूव करनी है, प्लस फिर जो फाइनलाइज करेंगे, जो बजट्स अलोकेट करेंगे, उनको भी आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिव्यू करना पड़ता है, उनके जस्टिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब अगर मान लीजिए अगर आप एग्जिस्टिंग बजट जो है प्रीवियस ईयर बजट है उसमें ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके बजट्स क्रिएट करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको जो नए एलिमेंट्स ऐड होंगे उनको रिव्यू करना होगा। जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं तो उनके बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं, तो थोड़ा सा आप देख के भी उनको कंसीडर कर सकते हैं। बट ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में सब कुछ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के साथ होता है, सब कुछ आपका ज़ीरो बजट ज़ीरो बेस के साथ में स्टार्ट होता है। तो इसीलिए आपका ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव भी हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है और आपकी कॉस्टली भी हो जाती है। ओके, तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 2 भी आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज नंबर 3। डिसएडवांटेज नंबर 3 इज नो कंसीडरेशन टू नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को तो कंसीडर करती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, लेकिन जितनी भी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी कंसीडरेशन नहीं देती ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक। So zero-based budgeting technique does not consider the non-financial activities while allocating the budget to any budget proposal. In zero-based budgeting technique, it is possible to quantify and evaluate budget proposals involving financial matters, but computation of cost-benefit analysis is not possible in respect of non-financial matters. तो देखिए नॉन फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको एक्चुअली में कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जब आपकी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक फॉलो की जाती है तो उसमें आपका एक पर्टिकुलर एनालिसिस किया जाता है, वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। तो एनालिसिस जो हमारा होता है दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, उससे मिलने वाले बेनिफिट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद में अपना जो फाइनल रिजल्ट है हम वो अनाउंस करते हैं। अगर देखिए कॉस्ट कॉस्ट हमारी कम होगी और उससे मिलने वाले बेनिफिट ज़्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पोजीशन उल्टी हुई, कॉस्ट ज़्यादा है आपकी और बेनिफिट्स आपके मिलने वाले कम होंगे, तो वहीं पर उस एक्टिविटी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जितने भी नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हैं जहाँ पर हम ना तो कॉस्ट एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस ही बात है उनके बेनिफिट्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, नो कंपैरिजन पॉसिबल। तो उस सिचुएशन में आपका ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक बेस्ट टेक्निक नहीं होगी। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कोई भी कंसीडरेशन नहीं दी जाती, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेक्निक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे वर्क करती है, यानी कि आपके कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करने के बाद में एक्चुअली बजट्स प्रिपेयर करती है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इस टेक्निक में अगर आप नॉन फाइनेंशियल मैटर्स या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लें तो। नाउ हमारी फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करेंगे विच इज़ लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड मैनिपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, तो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो इन जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक मेनी बजट डिसीजन प्रपोजल्स आर इंटर रिलेटेड विच आर डिफिकल्ट टू रैंक समटाइम्स। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो बजट के डिसीजंस प्रपोजल्स होते हैं, यानी बहुत सारे जो प्रपोजल्स आते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो कभी कभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं।
और जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो कंपैरिजन करना और उनको इम्पोर्टेंस देना, रैंक देना बहुत मुश्किल हो जाता है। रैंकिंग खुद में ही एक बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक है और बेसिकली एक साइंटिफिक टेक्निक आपकी कह सकते हैं इसको। Now, every manager cannot be expected to have the necessary technical expertise in this matter. और जितने भी मैनेजर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास में हर एक मैनेजर इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि जो रैंकिंग की टेक्निक्स हैं उनको वो प्रॉपरली यूज़ कर सके, या फिर जो आपके सिमिलर नेचर के प्रपोजल्स हैं जिनमें आपके बेनिफिट्स और कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगेन योर डिसीजन विल डेफिनेटली डिसाइड कि आगे जाके कौन सा डिसीजन या बजट प्रपोजल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हर एक मैनेजर उतना ही कैपेबल नहीं होता, उतना ही एक्सपर्ट नहीं होता, उन सबको ये जो रैंकिंग की साइंटिफिक टेक्निक्स है वो नहीं आती। और ये इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारी जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक है उसके सक्सेस रेट भी कम हो जाते हैं। अगर आपके जो मैनेजर्स हैं इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो टूल्स रैंकिंग के अच्छे से यूज़ कर पाएँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। काम तो हो जाएगा लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। In addition, the zero based budgeting process can be used by clever managers to get more resources into their departments. This lead to a decreased spirit of cooperation in the company. तो देखिए, हर कंपनी में कुछ बहुत ही ओवर स्मार्ट मैनेजर्स भी होते हैं। अब उनको अगेन बहुत पता है आपके प्रोसेस के बारे में, एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में भी पता होता है। तो जितने भी क्लेवर यानी कि जो आपके बिल्कुल टेक सेवी प्लस मैनेजमेंट सेवी मैनेजर्स होते हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से यूटिलिटी जस्टिफाई करनी है किसी भी एक्टिविटी की। तो ऐसे केसेस में वो मैनेजर्स एज़ कंपेयर टू अदर मैनेजर्स जो कि आपका ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा रिसोर्सेज अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑब्टेन कर लेते हैं। और इससे एक तरह से क्या होता है, जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होती है कंपनी के गोल्स के लिए, वो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम हो जाती है। देखिए एट द एंड में the other departments are going to know about it, और जब उनको पता चलेगा तो then they'll not be okay with it। इस तरीके से जो disputes हैं, देखिए डिस्प्यूट्स अराइज होंगे और मोटिवेशन जो लेवल है वो कम हो जाएगा आपका अमंग दी डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी आपका मोटिवेशन लेवल कम रहेगा और इवन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। डिस्प्यूट्स और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा नॉन प्रोडक्टिव ही रहेंगे। सो गाइज ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। अब बात करेंगे हमारे फिफ्थ डिसएडवांटेज के बारे में जो कि है चैलेंज टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। So, budgeting is a continuous process of estimating and forecasting about the future and is based on past happenings. तो बजटिंग क्या है, एक हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट्स और फोरकास्टिंग करते हैं। और ये जो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं बजटिंग प्रोसेस में, वो आपके पास्ट हैपनिंग के बेसिस पर मोस्टली किए जाते हैं। देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं बजटिंग के, उनमें यही होता है कि जो पास्ट हैपनिंग्स है, पास्ट परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, उनको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे और अपने जो नए बजट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो बजट इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें जितनी भी फ्यूचर एस्टिमेशंस या फोरकास्टिंग की जाती हैं वो की जाती हैं पास्ट हैपनिंग के बेसिस पर। बट इन केस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ये आपका नहीं होता। इसमें जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो इररेलेवेंट होती है और इस तरीके से वो आपकी जो फंडामेंटल थ्योरी होती है कॉन्टिन्यूटी की, उसको ये चैलेंज कर देती है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में जैसा आपने अभी पढ़ रखा है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर आप ज़रूर यूज़ कर लेंगे, लेकिन उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनमें आपका कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस फॉलो की जाती है, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर नेक्स्ट ईयर के बजट्स प्रिपेयर और उस नेक्स्ट ईयर के बजट्स की जो परफॉर्मेंस आएगी उसके बेसिस पर अगले साल के जो बजट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा। बट जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो रेलेवेंट होती है और इस तरीके से जो आपकी फंडामेंटल थ्योरी है कॉन्टिन्यूटी की, वो चैलेंज हो जाती है, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो ईयर 1 में आपका जो बजट्स आपके प्रिपेयर होंगे वो होंगे आपके
प्रीवियस ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली में जो भी था अपना रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में आपने क्या करे, अपने जो बजट्स हैं अगली साल के लिए प्रिपेयर किए। अब ये जो बजट्स होंगे वो अगली साल के लिए रेफरेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगले बजट्स होंगे वो आपके इसी को रेफरेंस लेके यूज़ कर लिए जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस चलता रहता है। ज़ीरो बेस बजटिंग में कोई आपका पंगा ही नहीं है, उसमें कोई आपका ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ज़ीरो बेस बजटिंग में तो आपका नो रेफरेंस यूज फ्रॉम पास्ट, तो पास्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। पास्ट की परफॉर्मेंस को सिर्फ आप नोट डाउन करना चाहें देख सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पर आप कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं करा सकते आपके ज़ीरो बेस बजटिंग टेक्निक में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ बात करेंगे अपने सिक्स्थ डिसएडवांटेज के बारे में, एंड दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू लॉन्ग टर्म गोल्स। और ये हमारा लास्ट डिसएडवांटेज होगा इस पर्टिकुलर वीडियो का। So zero-based budgeting is based on cost-benefit analysis of the programs or functions of a particular period. तो एक particular period में जितने भी आपके programs या functions आप budget में include करना चाहते हो, उसका cost-based analysis करने के बाद में वो actually budget का part बनते हैं अगर आप ये zero-based budgeting technique follow करते हैं। तो सबसे important चीज़ zero-based budgeting क्या है, जो भी budget create करती है वो करती है cost-benefit analysis के basis पर। Now, there are some expenses in the organization, the benefit of which cannot be obtained in the same year in which they are incurred. Such expenses are done for achieving the long-term goals of the organization, which is sometimes ignored in the zero-based budgeting method. तो guys बहुत सारे ऐसे expenses होते हैं organization के जिनका जो benefit होता है वो आप same year में reap नहीं कर सकते, ठीक है। Deferred revenue expenditures आपने पढ़ रखा होगा concept, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिन्होंने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट उनको पता होगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है आपके, कि आप एक खर्चा कर रहे हैं, मतलब यू आर जस्ट मेकिंग अ बिग एक्सपेंस, एक बड़ा एक्सपेंस आप कर रहे हैं, और उस बिग एक्सपेंस में आपका हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट एवरी ईयर आप उस अमाउंट को क्या कर रहे हैं, उस अमाउंट का एक पार्ट है एवरी ईयर सम पार्ट ऑफ दैट expense is deducted। अब इसमें आपका एक पॉइंट फॉलो होता है, क्योंकि जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं जैसे कि आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप अपने बिजनेस को, कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बेसिस पर क्या होते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं। अब मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट पे आप एक्सपेंस करते हैं 10 करोड़ रुपए का, तो वो 10 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट है वो आपकी गुडविल क्रिएट करेगा मार्केट में, और आपको आने वाले 5 साल तक एक अच्छा कस्टमर बेस प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये आप लगा सकते हैं कि हर साल का आपका कितना एक्सपेंस हो जाएगा। तो 10 करोड़ अभी जो स्पेंड किया आपने उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो हर साल के लिए आपका जो खर्चा रहेगा वो कितना रहेगा, 2 करोड़ पर ईयर का आपका यहाँ पर एक तरह से एक्सपेंडिचर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 करोड़ समझ के आपने आने वाली 5 साल के लिए भी कोई कंसीडरेशन नहीं दी। और जीरो बेस्ड बजटिंग में एक्चुअली ऐसा होता है कि जितने भी ये लॉन्ग टर्म गोल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कभी कभी इग्नोर किया जाता है इस पर्टिकुलर टेक्निक में, उनको ड्यू कंसीडरेशन नहीं मिल पाती। और इस तरीके से क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं वो इम्पैक्टेड हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स इम्पैक्ट होने से आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ती है बिजनेस की। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा लास्ट डिसएडवांटेज था और काफ़ी क्रूशियल डिसएडवांटेज है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और एल्स यू कैन कमेंट एंड आस्क मी अबाउट इट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। आप थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Okay, so thank you so much for watching this video till the end, and perform best in your exams. Bye bye.